श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री हरि विष्णु जी, आपको पता होगा कि एक ही तत्व में हैं। विष्णु के ही अंशावतीर्ण भगवान श्री राम, किसी भगवान श्री राम कृष्ण इस समयानुसार युग युगांतर में आते रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं 16 कलाओं से हैं और 13 कलाओं से भगवान श्री राम जी हैं। राम जी के कुछ कार्य बाकी थे, उसको कृष्णावतार में उन्होंने किया है। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकाल में, भगवान श्री राम के कार्यकाल में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मर्यादाओं का बड़ा ध्यान दिया, लेकिन कभी कभी उनको भी मर्यादा का खंडन करना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भगवान थे हमारे यहाँ कृष्ण। द्वारिकाधीश जो हैं वो अपने बुआ के बच्चों के रक्षा के लिए तत्पर, पक्षपात नहीं है, वहाँ भक्त है। दुर्योधन के यहाँ पहले जाते हैं। दुर्योधन की खाद्य सामग्री, जो भोजन सामग्री है वो ठीक नहीं है, उसमें क्या है, दंभ है, तामस है, स्वाद है। स्वाद से उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने विदुर के यहाँ भोजन किया। विदुर ज्वार की रोटी और सरसों का साग बना कर रखे हैं, उसको बड़े प्रेम से पावन कर रहे हैं। और भोजन करने के बाद चाचा दादा ताऊ प्रणाम करके वापस आए। कहाँ गए थे द्वारिकाधीश? आपके लिए मैंने खीर बनवाया। कहा ये राजाओं का भोग है, हम तरदर्शी लोग, हम ग्वाले लोग थोड़ा ज्वार की रोटी सब्जी खा के खाएं। आपका भोजन भी विचित्र है। बताए होते मैं 2 3 4 रोटियां हम ज्वार की बना लेते। कहा बताना नहीं पड़ता है, ये पहले से ही निर्मित होता है, हम कभी भी भोजन करते ही नहीं। तब क्या करते? कहा मैं भाव का ही भोजन करता हूँ। भाव ने कहा था चले गए। दुर्योधन को खलबली मच जाती है इस शब्द से। वो अंततः वो वापस गए। अंत में सब विचार करते करते वहाँ चले जाएंगे आप। जब महारानी गांधारी जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर बोली कि ये बताओ वासुदेव, तुम तो हमारे सगे संबंधी, आप चाहते थे युद्ध नहीं होता। कहा माता जी, बुआ जी, हम आपको अपनी बुआ से ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपके पुत्रों की सुरक्षा के लिए मैं स्वयं पांडवों के साथ जो अत्याचार हुआ था उसको दबाकर एक विषय ले आया था। 5 गांव की याचना किया था मैं, और 5 गांव देने के बजाय मुझे कारागार में डाल रहा है, मुझे दंड दे रहा तुम्हारा पुत्र। मेरा क्या दोष है? तब पर भी कृष्ण तुम चाहते तो मेरा वंश बच जाता। तो माता जी अब कुछ भी करें भाई, जब तुम कुछ मानोगी नहीं तो साथ दे जाओ। जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ उसी तरह से तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। इस आप को स्वीकार करते हुए प्रणाम भी नहीं के वापस पीछे। द्रौपदी की सास कुंती महारानी, अरे बहन जी क्या कर रही हो तुम, हमारे वंश का नाश कर रही हो। बाद में इसे हाथ मलते हैं लोग, जो क्रोध में आते हैं ना, बाद में हाथ मलते हैं, सिर ढूंढ पीटते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन क्रोध किसी को छोड़ता नहीं। राजेश का भी क्रोध मत करना। क्रोध जो है किसी को बख्शेगा नहीं, चाहे हम हो या आप हो, भगवान हो, ईश्वर कोई भी हो। भगवान से करो वापस, भगवान से क्रोध नहीं लगता है। गाली दो उनको, क्या क्या नहीं कहा, ग्वाले ऐसा गलिया ऐसा करके ग्वाल तुम, यानी जो शब्द था निकृष्ट सब शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के विषय में जरासंध ने किया, शिशुपाल ने किया, कंस ने किया, और स्वयं ये दुर्योधन भी कर रहा है। शकुनी तो बिल्कुल जाता था। शकुनी राक्षस, शकुनी जो है कलयुग है, वह विनाश करने के लिए आया है। और भगवान श्री कृष्ण चले गए। जा रहे थे, बैठे हुए हैं और ऋषि गालो ऋषि भी वापस के प्रणाम किया, बताया कहा भीषण पिता बिगड़ पूरा श्राप देना शुरू किया, खाली हो गई शरीर। कहा प्रभु अब जाने, कहा प्रभु मैं मुझसे गलती। कहा ठीक है गलती हुई, हमने कुछ कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, सारी शक्तियाँ ले लें। उनका बड़ा घमंड रहा। वहाँ से आए, वहाँ से अपने द्वारका में आ गए। द्वारका में आ गए, राज करने लगे। राज करने के बाद अब आपने कहा ना, योग शक्ति के जितने पुत्र थे सब बड़े पैदा हो गए, अच्छे भाव में पैदा हो गए, साम्राज्य बन गया। महाराज शासन करने लगे। उग्रसेन जी के शासन काल में भगवान श्री कृष्ण कभी छत्र पर नहीं बैठे,
कभी छत्र सिंहासन, अपना एक सिंहासन अलग रखवाते थे, समझा। हाँ, साम्राज्य सब करते थे, लेकिन अपने नाना का अपने पिता का, वसुदेव जी का समान अधिकार देते थे और उनके आदेश का पालन करते थे, सलाह देते थे। अब समस्या जटिल हो गई। जटिल समस्या इस तरह से हो गई कि एक दिन वह जो है उनका लड़का शाम जो है सत्यभामा का पुत्र है, बड़ा शौकीन था, ये एकदम छहर बदल, यानी लड़कियों जैसा शक्ल था उसका। वो गया खेलने के लिए, खेलते खेलते वहाँ पहुँच गया। सब ने कहा चल दुर्वासा जी के आश्रम में चलते हैं, आज उनको छकाते हैं। बढ़िया साड़ी पहन करके, धोती वोटी डाल के, गर्भ की स्थिति बना करके क्या कहा, प्रभु देखिए इस बच्चे क्या हो जाएगा। ध्यान लगा कर देखा, कहा कि ये हमारे शिष्य मेरे साथ भयंकर है, इनका विनाश संभव है भगवान श्री कृष्ण के पास। कहा जाओ इससे एक मूसल पैदा होगा, लोह मूसली पैदा होगा, जिससे तेरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। मूसल का मतलब? मूसल लोहे का मूसल, छोटा मूसल नहीं देखते। अच्छा। यही पैदा हो गया। अब उसको भगवान श्री कृष्ण से विचार करते थे लोग, लेकिन विचार नहीं किया। और जब विचार नहीं किया तो भगवान उग्रसेन जो थे, जो वासुदेव जी थे, उसको चूर्ण करके समुद्र फेंकवा दिया। समुद्र फेंका गया, तब पर भी एक तो मछुआरा पा गया। मछुआरा ले गया, एक बहेलिया को दे दिया। बहल समझते ना, धनुर्वाता ने। और वहाँ पर आकर के सघन जंगल हो गया, और सघन जंगल में सारे जदवंशी बालक चले गए, और वहाँ दावाग्नि यानी जंगल में आग लगी, सब के सब भस्म हो गए। भगवान श्री कृष्ण बहेलिया देख रहा निशान लगा करके, तो उनकी एड़ी दिखाई दे रही है, एड़ी, उस एड़ी में संहार किया। भगवान श्री कृष्ण परम धाम चले गए। अर्थात जदवंशी एक भी नहीं है संसार में। बोलिए भगवान अहीर कौन है? ये अहीर है एकलव्य के बड़े भाई, जो कुल किराट की जाने जाते हैं, आभीर जब लास्ट समय में आया, प्रभु अब तो हम दुर्योधन के यहाँ सेवक थे, लेकिन हमको सब कहे जाओ कलयुग में जाते सेवा करो, ब्राह्मण को पूरी खिलाना, सेवा करना, आभीर से अहीर, अहीर से यादव, या जदवंशी बन जाओगे।